इंदु दादी, क्या आप मुझे भी बेसन हल्दी का उबटन लगाएंगी? क्यों लगाना है? दादी, मीरा लगा रही है गोरी होने के लिए, तो मैं भी लगाना चाहती हूँ। बिटिया, सुंदरता रंग से नहीं दिल से होती है। चलो एक कहानी सुनाती हूँ। धनीपुर गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर एक 5 साल की बच्ची बैठी थी। नंगे पैर, सूखे होंठ और कांपता हुआ दिल। यहाँ बैठ, भगवान से प्रार्थना कर, उसकी सौतेली माँ ने कहा। एक पोटली में थोड़ा सा गुड़ उसके हाथ में थमाया और चली गई, हमेशा के लिए। मासूम सी बच्ची मासूमियत के साथ बैठी रही, अपनी माँ का इंतजार करते करते। सुबह से शाम हो गई, लेकिन माँ नहीं आई। मंदिर के बाहर वो एक ही जगह अपलक बैठी रही। पास ही से गुजरते हुए पुजारी बाबा महादेव की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने रुककर ध्यान से देखा। छोटे हाथों में एक कपड़े की पोटली, आंखों में इंतजार और होठों पर सन्नाटा। वो कुछ कदम पास आए और नरम आवाज में बोले, बेटा, कब से बैठी हो यहाँ? कोई आया नहीं अभी तक तुम्हें लेने? बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखें भर आईं और वो चुपचाप सिर झुकाकर बैठी रही। तुम्हारा नाम क्या है बिटिया? कुछ पल की चुप्पी के बाद वो धीमे से बोली, मेघा। मेघा, बहुत सुंदर नाम है। कौन लेकर आया था तुम्हें यहाँ? माँ, कहाँ था? यहीं बैठो, आती हूँ। लेकिन वो नहीं आई अभी तक। पुजारी बाबा ने कुछ देर मेघा को देखा। चेहरे पर न कोई शिकवा न सवाल, बस इंतजार। अब उन्हें सब समझ आ गया था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा, जब कोई माँ इस तरह छोड़ दे तो समझो अब भगवान तुम्हारे लिए कोई और रास्ता बना रहे हैं। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। मैं अकेला ही रहता हूँ। घर छोटा है, लेकिन उसमें तुम्हारे लिए भी एक जगह है। मेघा ने पहली बार उनकी तरफ ध्यान से देखा। वो चेहरा सख्त नहीं था, ना ही सवाल करने वाला। वो चेहरा वैसा था जो सुनता था, समझता था। थोड़ी देर चुप रहकर वो बोली, आप मुझे वहां छोड़ देंगे क्या? नहीं बिटिया, जिसे एक बार घर ले आऊं उसे फिर कभी अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन जब तक तुम खुद न चाहो तब तक कुछ नहीं होगा। चलोगी क्या मेरे साथ? और मेघा उनके साथ चल पड़ी। राधा, कितनी बार मना किया है तुझे? कहा था ना, ऐसे वैसे बच्चों के साथ मत खेला कर। ना घर परिवार है, ना ढंग की शक्ल सूरत। लोग क्या कहेंगे? हमारी बेटी किसके साथ उठती बैठती है? अभी से उसकी संगत में रहेगी तो आगे चलकर क्या बनेगा तेरा? लेकिन माँ, मेघा बहुत अच्छी है। वो कभी कुछ बुरा नहीं करती। अच्छाई से पेट नहीं भरता राधा, समझा कर। दूर रहो उस लड़की से। कल से अगर उसके पास गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेघा की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। भले ही उसे बाबा महादेव जी का प्यार और संस्कार मिले, पर गांव वालों के ताने ही उसके जीवन की पहली आवाज बन गए। बाबा, क्या मैं काली हूँ इसीलिए मैं बुरी हूँ? गांव में सब मुझसे बात क्यों नहीं करते? और पता है, आज स्वाति आंटी ने राधा को मुझसे खेलने से मना कर दिया। मेघा बेटा, अपने सिर के बाल देखो, किस रंग के हैं? बाबा महादेव ने बस इतना ही कहा, अपने सिर के बाल देखो। मेघा थोड़ी उलझन में पड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि बाबा ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, पर उसने बाबा की आंखों में भरोसा देखा और फिर उसने चुपचाप सिर झुकाया और जवाब दिया, काले हैं बाबा। और जरा अपने पांव के नीचे देखो, जो जमीन को छूता है, उसका रंग। वो तो साफ है बाबा, गोरा सा लगता है। तो देखा बेटा, अगर काला रंग बुरा होता और गोरा अच्छा, तो भगवान सिर पर काले बाल और तलवों के नीचे गोरा रंग क्यों देते? रंग अच्छा बुरा नहीं होता बेटा। रंग तो बस रंग होता है। इंसान अपनी सोच और दिल से पहचाने जाते हैं, अपने रंग से नहीं। मेघा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे पर एक रोशनी सी आ गई। उस दिन बाबा की बातों ने उसके दिल से वो पहला दर्द मिटा दिया था, जो उसने शायद समझने से पहले ही सहना सीख लिया था। वक्त बीतता गया, दिन, महीने, साल गुजरते गए और मेघा 18 साल की हो गई। सावन का महीना शुरू होने वाला था। हर साल की तरह इस बार भी गांव में एक विशेष रस्म होने वाली थी। खेतों के बीच एक दिया जलाकर जल देवता से वर्षा की प्रार्थना करते थे लोग। गांव के नियम के मुताबिक
यह दिया जलाने का काम सबसे सुंदर लड़की करती थी। और यहाँ सुंदरता का मतलब था गोरा रंग। इस बार चुनी गई थी राधा। राधा जैसे चेहरे पे दिया जलेगा तो देवता भी प्रसन्न होंगे। वैसे भी गांव की सबसे सुंदर लड़की है, भाग्य उसी का साथ देता है। बस इस बार अच्छी बारिश हो जाए, खेती का सारा भरोसा इसी पे है। अरे माँ, मुझसे नहीं होगा ये सब। क्या है ये? दिया जलाओ तो बारिश होगी? हद है। ऊपर से 1 महीना 1 वक्त का खाना, सुबह जल्दी उठकर पूजा, ये सब बकवास है। बेटा, विश्वास में ही तो उम्मीद है। ऐसे बोलेगी तो कैसे होगा? गांव की सबसे सुंदर लड़की चुनी गई हो इस बार। सोच कितना मान मिलेगा, कितना सम्मान बढ़ेगा हमारा। राधा अंदर से परेशान थी। उसे ना तो पूजा में विश्वास था, ना ही उसे दिया जलाने में रुचि थी। उसके मन में सिर्फ एक बात चल रही थी, क्या यार, फालतू का मेरे पे ही सब डाल दिया। मुझसे तो नहीं होने वाला ये सब। कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। मेघा किस दिन काम आएगी उसी को बोलती हूँ। शाम के समय राधा मेघा से मिलने निकल पड़ती है। दोनों वहीं पुरानी झाड़ियों के पास जाकर मिलती हैं, जहां वो बचपन में खेला करती थीं। मेघा, ये याद है? यही जगह है जहां बचपन में खेलते थे हम। कैसे नहीं याद होगा? तुम ही तो थी राधा जो मेरे साथ खेलती थी। बाकी तो सब मुझे छोटी सी बीमारी समझ के दूर भाग जाते थे। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर देख, एक काम था तुझसे। तू जानती है ना, सब तुझसे दूर रहते हैं, पर मैं ही थी जो तेरे साथ थी। तू नहीं करेगी मेरे लिए एक छोटा सा काम? क्या काम राधा? बस वो खेतों का दिया तू जला दे। मैं नहीं कर पाऊंगी। देख, तू ही तो कहती थी ना कि तू सबका भला चाहती है। अब एक दिया ही तो है मेघा, इतना भी नहीं करेगी मेरे लिए? पर राधा, ये सब तुम्हारा काम है। गांव वालों ने तुम्हें चुना है, मेरी जगह नहीं। ये तो एक विश्वास है लोगों का, इसे तोड़ना सही नहीं होगा। तो तू करेगी या नहीं? बहुत ज्ञान दे रही है। माँ ठीक कहती थी, तुझे तो मिलना जुलना ही नहीं चाहिए था। मेघा ने चुपचाप आंखों में आंसू लेकर हाँ में सिर हिला दिया। उसके लिए राधा ही तो थी जिसे वो अपना कहती थी। अगले दिन सुबह 4 बजे, जब सब सो रहे थे, मेघा चुपके से उठी, दिया सजाया और खेतों के बीच जाकर वो रस्म पूरी की। वो सब नियम भी माने, 1 वक्त का भोजन, सुबह की पूजा, सब कुछ। और राधा ने सबके सामने पूरा श्रेय ले लिया। वक्त बीतता गया, लेकिन आसमान से एक बूंद भी नहीं गिरी। गांव का तालाब सूख गया था, खेतों में दरारें पड़ गई थीं। लोग बहुत परेशान हो गए थे। तब गांव वाले राधा के पास गए। राधा बेटा, तुमने तो सारी रस्में अच्छे से निभाई थी ना, फिर बारिश क्यों नहीं हो रही? कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई? मैंने तो कुछ नहीं किया। अगर सबको पता चल गया तो सब मुझे ही दोषी मानेंगे। मैं आपसे एक बात छुपा रही थी। उस दिन जब मैं दिया जलाने गई थी तो मेघा ने पहले ही दिया जला दिया था। वो मेरी दोस्त है, इसलिए मैं किसी से कुछ कह नहीं पाई। सब लोग गुस्से में भर गए। मेघा जो चुपचाप खड़ी थी, उस पर सब उंगली उठाने लगे। कैसी मनहूस है ये मेघा, इसी ने सब खराब कर दिया। तेरी माँ तुझे यहाँ छोड़ गई, हमने तुझे अपनाया, और तू ही हमें भूखा मारने पर तुली है। क्यों जलाया दिया मेघा? जवाब दे। मेघा चुप रही। उसे पता था कि अगर वो सच भी बोलेगी तो कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। लोग फिर भी उसी को गलत ठहराएंगे, कहेंगे कि वो खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। तभी राधा की माँ आई, गुस्से में, आंखों में आग लिए हुए। कमीनी, मुझे पहले से ही शक था। राधा की खूबसूरती से जलती है तू, इसलिए ये सब किया। इतना बड़ा पाप अब सब भुगतेंगे। जा, जल देवता से माफी मांग, और अगर वो भी ना माने और गांव की हालत ना सुधरी तो यहां से चली जा और फिर कभी लौट कर मत आना। मेघा चुपचाप घर चली गई। दिल भर आया था, पर आवाज से नहीं, सिर्फ खामोशी से। उसने बाबा महादेव की तस्वीर के सामने बैठकर आंखें बंद कीं। बाबा, मैं सच कह रही हूं, जो भी किया सबकी भलाई के लिए किया। मैं किसी को तकलीफ नहीं दे सकती, आपको पता है ना बाबा। उसी रात मेघा को एक सपना आया। जल देवता उसके सपने में प्रकट हुए। उनकी आवाज गुनगुनाहट जैसी थी, लेकिन शब्द भरे हुए थे गहराई से।
मेघा एक जादुई झरना है पहाड़ियों के पार, वहां से पानी ले आना। लेकिन याद रहे, सिर्फ एक पवित्र मन से लाया गया पानी ही आशीर्वाद बनेगा, वरना अनर्थ होगा। अगली ही सुबह मेघा चुपके से निकल गई। पहाड़ियों का रास्ता कठिन था, लेकिन उसका मन निर्मल था। उसने झरने से पानी भरा और लाकर गांव के सूखे तालाब में डाल दिया। तभी कुछ ही देर में तालाब भरने लगा। पानी ने मिट्टी से दोस्ती कर ली और खेतों ने फिर से सांस लेना शुरू किया। ये सब राधा दूर से देख रही थी। वो हैरान थी और उसे जलन भी हुई। ये सब कैसे किया तूने? कहाँ से लाया पानी? जल देवता सपने में आए थे। उन्होंने झरने का पता दिया था। मैंने वहां से पानी लाया। मन साफ था इसलिए काम किया। राधा ने सोचा, अगर मैं भी वहां जाऊं और सबको कहूं कि मैंने ही सब किया, तो सारी इज्जत मेरी। अगले दिन राधा अकेली चल पड़ी उसी झरने की तरफ। लेकिन जैसे ही उसने पानी भरना शुरू किया, झरना काला पड़ने लगा। पानी सूख गया। हवा ठंडी और भयानक हो गई। डरकर राधा वापस गांव आई, लेकिन गांव में किसी ने उसे पहचाना ही नहीं। सबके लिए वो एक अजनबी थी। मैं ही हूं राधा, मुझे पहचानो। जो चेहरा गांव वालों के लिए गर्व का प्रतीक था, जिसे वे देवताओं की तरह पूजने लगे थे, आज उसी चेहरे को वे पहचान नहीं पाए। तभी जल देवता प्रकट हुए। उनकी आंखों में न गुस्सा था न दया, सिर्फ सच का आईना था। रंग सिर्फ एक देखने की चीज है, पर तुम सबका दिल, तुम्हारा विचार, वो तो अंधेरा था। मेघा का रंग तुम्हें दिखा, उसका मन नहीं। और राधा का चेहरा चमका, उसका इरादा नहीं। तुमने सौंदर्य की मिट्टी में इंसानियत का बीज दबा दिया। तुमने एक ईमानदार लड़की को कलमुही कहा और एक झूठी लड़की को देवता बनाया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? गांव वालों के सिर झुक गए। उनके अपने अंदर की गंदगी आज उनके सामने नंगी खड़ी थी। उनका वो घमंड कि हमेशा सफेद रंग में ही पवित्रता होती है, आज मिट्टी हो गया था। याद है मेघा, बचपन में कहा था ना, रंग तो सिर्फ रंग होता है, इंसान अपने दिल और नीयत से पहचाने जाते हैं। तुमने ही तो इस गांव को ये सबक दिया है। तो मेरी बिटिया, तू क्या सीखी इस कहानी से? दादी, खूबसूरती रंग में नहीं, मन में होती है। गांव के सारे लोग गोरे थे, पर उनके दिल तो पत्थर जैसे थे। और मेघा, वो सांवली थी, लेकिन उसका मन तो सबके चेहरे से भी ज्यादा प्यारा था। बिल्कुल सही कहा बेटा। सूरत तो समय के साथ ढलती है, मगर सीरत वो ही है जो इंसान को भगवान से मिलाती है।